हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच का प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। यह वीडियो पतियों के लिए फायदेमंद है, इसके साथ साथ पत्नियों के कई सारे क्वेश्चन का आंसर भी देता है। बहुत सारे लेडीज की सेम कमेंट आ रखी थी, पिछले काफी दिनों से आ रही है कि सर अगर हमने 498A लगाया हुआ है तो क्या इसके साथ साथ हम सेक्शन 9 भी फाइल कर सकते हैं। तो आपको इस जजमेंट में इस बात का भी जवाब मिलेगा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। तो पूरे वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें, क्योंकि ऐसे वीडियो इस चैनल पर हर रोज मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। चलिए दोस्तों, पूरे मामले को पहले समझ लेते हैं। इस पूरे मामले में फैक्ट ये थे कि 1996 में दोनों पक्षों की शादी हुई। सन 2000 तक दोनों लोग साथ में रहे और एलिगेशन लगाए गए फिर उसके बाद कि ये डाउरी मांगता था और एक्स्ट्रा डाउरी की डिमांड करता था, और इसके बेस पर सेक्शन 498A आईपीसी उस पर लगा दिया गया। जो प्रोसिक्यूशन था वो अपनी तरफ से 7 विटनेस को लेकर के आया। उनकी विटनेस होने के बाद एक्यूज पर्सन के 313 सीआरपीसी के बयान हुए और उसके बाद उसने कहा कि मैं डिफेंस भी देना चाहता हूं, और उसने खुद को डिफेंस विटनेस के रूप में प्रस्तुत किया। उसने बताया कि जो उसकी वाइफ थी वो बहुत ही एरोगेंट थी, जॉइंट फैमिली में एडजस्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और उसको फंसाने की धमकी देती थी, झूठे मुकदमों में उसको और उसके परिवार को फंसाने की धमकी देती थी। और जो इंसिडेंट का डेट दिखाया गया है उस डेट पर वो अपनी जॉब पर था, उसकी अटेंडेंस शीट जो थी वो उसने वहां पे कोर्ट में प्रस्तुत करी। अब दोस्तों यहां पर तथ्य ऐसे थे कि वाइफ ने सेक्शन 9 भी लगाया हुआ था। अब जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि सेक्शन 9 क्या होता है, रेस्टिट्यूशन फॉर कंजुगल राइट्स, यानी कि वाइफ कोर्ट से कह रही है कि वो वापस अपने हस्बैंड के साथ जाकर के रहना चाहती है। तो कोर्ट ने इस चीज को ऑब्जर्व किया कि एक तरफ तो आप सेक्शन 9 लगा के कह रहे हो कि आप वापस घर जाकर के उसके साथ रहना चाहते हो, दूसरी तरफ आप 498A में सीरियस एलिगेशन लगा रहे हो क्रियोलिटी के, हैरेसमेंट के। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? इससे जो आपके स्टेटमेंट है उस पर संदेह होता है। आपके खुद के जो स्टेटमेंट है वो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। एक तरफ कहते हो क्रियोलिटी हो रही है, हैरेसमेंट हो रही है, दूसरी तरफ कहते हो मुझे वहां पे जाके रहना है। तो कैसे संभव है? यदि आपके साथ क्रियोलिटी हैरेसमेंट हो रहा है तो आप वहां पर क्यों जाना चाहोगे? तो ये सब देखते हुए कोर्ट ने माना कि जो वाइफ की स्टेटमेंट है उस पर संदेह किया जा सकता है, वो बिल्कुल सही नहीं कही जा सकती है। अब दोस्तों एक तथ्य यह भी था इसमें कि 30 मार्च और 31 मार्च 2000 को वाइफ के साथ पिटाई की गई उसके हस्बैंड के द्वारा, और इसका मेडिकल उसके द्वारा कराया गया 8 अप्रैल 2000 को। अब उसके द्वारा बताया गया कि भाई जब वो मेडिकल कराने गई थी तब तक चोट वगैरह सारी भर चुकी थी, सही हो चुकी थी, उसके बाद वो मेडिकल के लिए गई। और जब वाइफ की चीफ हुई तो चीफ एग्जामिनेशन में भी उसने कहीं ये बात नहीं बताई कि 30 मार्च और 31 मार्च 2000 को उसके साथ इतनी बुरी तरह से मार पिटाई हुई थी, और बल्कि वो ये कह रही है कि वो साथ रहना चाहती है। अब दोस्तों कोर्ट ने ये सारी चीजों को देखते हुए ये माना कि जो वाइफ की ओरल टेस्टिमनी है वो कॉन्ट्राडिक्शन से भरपूर है, और ऐसे में जो हस्बैंड है वो एक्विटल डिजर्व करता है। और सारी चीजों और फैक्ट्स को देखने के बाद जो हस्बैंड था उसको इस मामले से दोषमुक्त कर दिया गया। तो यहां पर महिलाओं के सवाल का जवाब भी उन्हें मिल गया होगा कि भाई वो 498A के साथ सेक्शन 9 डाल सकती है या नहीं। डाल सकती हैं, उस पर कोई रोक नहीं है, लेकिन अगर वो डालती हैं तो उनकी आपस में ही स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगी कि 498A में तो आप कहते हो कि क्रियोलिटी हो रही है, सेक्शन 9 में कहते हो मुझे वापस उसी घर में जाना है, तो कोई लॉजिक इसमें बनता नहीं है। अब दोस्तों इस प्रकार से ये जो मामला था ये यहीं पे खत्म हो गया, हस्बैंड के पक्ष में हो गया, हस्बैंड को दोषमुक्त कर दिया गया। और दोस्तों ये सब कुछ लोअर कोर्ट से ही हुआ है, तो इसलिए जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां जाकर के आप इस जजमेंट को पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।